हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कासाकाय केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू वेसिकी वाइब्स वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस and एंड Hyderabad, तो जी स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 79 का रिव्यू जो के जो कि है जी है नैम नॉमिनेशन नॉमिनेशन स्पेशल। स्पेशल्स। सबसे पहले जो कि नॉमिनेट कंटेस्टेंट है जो कि नॉमिनेट हुए हैं वो हैं जी ईशा, अविनाश मिश्रा, अविनाश, विवेंद्र सेना, सेना, सारा सारा अरफीन अरफी खान, खान, कशिश कपूर, कपूर, रजत चाहत दलाल चाहत एंड चाहत पांडे। पांडे। ये लोग हुए हैं जी इस वीक नॉमिनेट और अब देखते हैं कि कौन जाता है घर से बाहर। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉमिनेशंस में हुआ क्या। सबसे पहले श्रुतिका को दी गई पावर कि वो ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट्स दे सकती है, ज्यादा से ज्यादा 5 और सबसे कम से कम And 1। total number of gifts present were there 30 पर गिफ्ट थे जो इसने डिवाइड करना था। बिग बॉस ने कहा श्रुतिका को जितना मैं जानता हूँ ये सबको कहेगी ये लो 5 तुम ले लो 5 तुम ले लो ताकि कोई नॉमिनेट ही ना हो, तो मैं इस तरह तो होने नहीं दूंगा अपना टास्क खराब। तो इस वजह से मैं आपको पहले क्लैरिटी दे देता हूँ कि इट विल बी द रेशियो ऑफ 5 4 3 2 1 और हर पर 2 दफा हर नंबर आप यूज कर सकती हैं। तो वो हमें बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो गया वहां पे कि ये इसमें से जो बचने वाले हैं वो है चुम, करण, करण एंड शिल्पा। शिल्पा और जो उसके अलावा तो सब नॉमिनेट होंगे। श्रुतिका तो खुद सेफ थी क्योंकि वो टाइम गॉड थी। तो हमें काफी क्लियर आइडिया था और पूरे नॉमिनेशन में वैसे हमने देखा भी कि बिग बॉस पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं किसको नॉमिनेट करें किसको ना करें। हर बंदा हर पर्सन आके करण की तरफ देख रहा है और पूछ रहा है किसे किया जाए क्या किया जाए। और बिग बॉस एंजॉय कर रहे थे कि बिग बॉस ने किसी को रोका टोका नहीं कि नॉमिनेशन आप डिस्कस नहीं कर सकते, आप नॉमिनेशन के बारे में किसी से पूछ नहीं सकते, आपने जिसको करना है आप खुद कर लो। और क्यों बिग बॉस ने एंजॉय इसलिए कुछ नहीं रोका टोका क्योंकि बिग बॉस जिन लोगों को नॉमिनेशन में चाह रहा था वो ऑलरेडी नॉमिनेशन में आ चुके थे, तो बिग बॉस ने पूरे टास्क को स्मूथली होने दिया और कुछ। वहां पे सबसे पहले अविनाश मिश्रा ने आते हैं और वो नॉमिनेट करते हैं कशिश और सारा को। करणवीर नॉमिनेट करते हैं सारा और ईशा को। शाको ईशा नॉमिनेट करती हैं चाहत और कशिश को। रजत नॉमिनेट करते हैं चाहत और विवियन को। विवियन नॉमिनेट करता है चाहत एंड कशिश को और शिल्पा जी आगे नॉमिनेट करती है अविनाश और रजत को। चुम नॉमिनेट करती है विवियन और रजत को। कशिश नॉमिनेट करती है चाहत एंड शिल्पा को और इसी दौरान हमें देखने को मिलता है कशिश वर्सेस विवियन और कशिश विवियन को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जवाब देती है और उसको शटअप कॉल देती है। लेकिन कशिश मैडम एक चीज से मुझे आपसे थोड़ा सा है इख्तलाफ कि बैक अगर हम बैक जाए एक हफ्ता पहले आपने कहा था कि चाहत अगर विवियन को निकाल दो तो चाहत का कोई अस्तित्व नहीं होगा और अभी आप कह रहे हैं चाहत हाँ आपको फालतू का भाव ना देती तो आपका कोई तो इट्स अस्तित्व वाइस नहीं वर्सा होता। ना। डिवाइस मतलब वो एक वो चीज वो हाँ कर रही है ना, दोनों कोई कुछ भी नहीं कर रही वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना एक किस्म की। कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही ना। कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको हाँ सुना दो, कन्वीनियंस के हिसाब से आप तो इसको क्योंकि सुना दो। दोनों का चाहत और विवियन चल ही वाइस वर्सा पे रहे हैं, वो करे तो वो दिखता है वो करे तो वो दिखती है। नहीं विवेन ने तो काफी अरसे से छोड़ दिया, तो विवेन अब तो फिर भी चाहत ने भी दिख तो ही रहा छोड़ है ना, दिया तो ना। चाहत अब दिख भी तो नहीं रही है ना। चार ने छोड़ दिया, बस ये दोनों एक दूसरे को दिखाने पे ही दिख रहे थे। और वहां पे कुछ बड़े ऐसे ना, अगर हम फुटेज ही की बात कर लें और शो में कंट्रीब्यूशन की बात कर लें तो वहां पे हमें बार बार पिछले कई दिनों से भी नोट कर रहे हैं और आज हमने फिर देखा शिल्पा ने वो बात की कि विवियन को तो ऐसा लगता है जैसे हमने विवेन को ऐसा लगता सारा नहीं, मैं हम मानते हैं कि विवेन हम आप ही की के वजह ऊपर से वजह से दिख रहे हैं और बाकी तेरह विवेन चौदह शिल्पा ने ये कंटेस्टेंट को टॉन्ट भी नहीं किया, उसने बताया कि हाँ हम लोगों आप चौदह आपकी वजह पंद्रह जो कंटेस्टेंट हम लोग हैं, अगर आप ना होते तो हम लोगों को बिग बॉस वो भी ना दिखाते। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं, मुझे नहीं पता वो बिग बॉस से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं कि से। बिग बॉस हर बात पे हर सेकंड पे उसके हर वर्ड पे शिल्पा को आज उसने Shiva was बहुत very ज्यादा। irritating आज दोबारा वैसे तो irritating है फिर भी irritating थी लाइक प्लीज यार बिग बॉस आप ना आपको पता है आपको बिग लेकिन बॉस को पता ही है तभी तो ये वो बार बार कह रहा है। और फिर मैंने इस पूरे टास्क में एक चीज बहुत ऑब्जर्व की कि आज बिग बॉस सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थे, वरना आज तक हमने बिग बॉस को इतना घर के पूरे किसी मुद्दे में पिछले किसी सीजन में इन्वॉल्व नहीं आई देखा। मीन अविनाश जितनी भी कोशिश कर ले ये शिल्पा विवेन वाला एंगल खत्म करने की, बिग बॉस लेकिन बिग वापस ले बॉस लो। वापस ले आते हैं। बिग बॉस नहीं चाहते कि वो एंगल खत्म हो क्योंकि शिल्पा का तो फिर अस्तित्व ही कोई नहीं रहेगा। और वहां कशिश पे ने भी यही बात बोली कि अगर ये दोनों ना होते तो ये शिल्पा आप नजर भी ना आती। मुझे इससे फिर समझ में आई कि बार बार हर बात आपने करण से ही क्यों करनी है बिग बॉस। यानी कि हम देखते हैं कि उस पर्सन को अगर कुछ नहीं भी पूरे वीक में किया होता ना, आप खुद ही इतनी फुटेज दे देते हो कि हमें ऐसा लग जाता है कि वो पर्सन बड़ा ही एक्टिव हो, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो बिग बॉस ओवरऑल जो आपकी नॉमिनेशन में था ना, अगर आपको अपनी मर्जी के नॉमिनेशन मिल गए तो आपने इंटरफेयर नहीं किया। अगर
ऑपोजिट लॉट में सिर्फ शिल्पा नॉमिनेट हो जाती, कोई और नॉमिनेट हो जाता, फिर आपने फटाफट आपने कहना था जी नहीं 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 ये तो बहुत गलत हो रहा है, आप डिस्कस नहीं कर सकते, तो इनका नॉमिनेशन राइट्स मैं ले लेता हूँ। बेसिकली आज मैंने कुछ दिन पहले अदर से डिस्कस किया था कि मुझे पता था कि जब ये होगा कोई और टाइम वर्ड बनेगा तो देयर विल बी टारगेट जो होगा वो विवेन अविनाश ईशा होगी। हाँ, तो और जब ये हुआ है। तो जब वो लोग थे तो हाँ, वो भी तो टारगेट ही कर रहे वही थे, वो बात कर कौन रहा हूँ, सा एक कह रहे बात थे कर रहा कि हूँ ना, गुड क्योंकि बुक्स पे थे। वाइस वर्सा तो है, लेकिन उन्होंने मतलब उनको नहीं इतना टारगेट किया था, करण के अलावा किसी को टारगेट नहीं उधर से किया था, इन्होंने पूरे ग्रुप को ये लोग टारगेट करते हैं। एंड इट्स ओके, गेम है, और करो। उसी में जब हमने चुम को विवियन को नॉमिनेट करते हुए देखा तब भी हमें चुम की फिर वहां पे अग्रेसिव नेचर और डिफरेंट चुम नजर आई, और जो डिफरेंट चुम होती है वहां पे विवियन ने कहा कि चुम ये आपके वर्ड मुझे नहीं लगते, ये और वो आप हमें आगे दिखा भी, जिस तरह उसने दूसरे बंदे को नॉमिनेट करने के लिए करण से पूछा भी अब किसको नॉमिनेट करें, हाँ मतलब तो ऑब्वियसली वो स्पून फीड तो करवा के आती है चुम। स्पून फीड चुम नहीं करा रही, चाहत इज नाउ हम्म। doing what Karan is saying, Shilpa is doing what is Karan is saying, Shrutika is doing what Karan is saying, now Chum is doing what Karan is saying, तो चुम काइंड शुरू ऑफ से ही कर रही है, लेकिन और हाँ। काइंड ऑफ वहां पे सारा का पॉइंट बिल्कुल ठीक था कि हर औरत को मुझे नहीं समझ आ रही कि करणवीर से ही क्यों सजेशन लेनी है, और मे बी दे फील सेफ विद करणवीर, या करणवीर उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या करणवीर का गेम फिर प्लान उनके ये है। पास वो है, मतलब टैलेंट है वर्ड्स के साथ खेलना, अपने किसी इंसान को अपनी तरफ तो इंक्लाइन करना, वो उसके अंदर है। और और वहां पे कशिश ने कहा एक्सक्यूज मी मैं मेरे अलावा आप ईशा ने भी कैसे कहा, हाँ, क्या ईशा ईशा सट के नो, मैं तो इधर से कभी ले ही नहीं सकती, ईशा एंड कशिश दोनों तो दोनों का उन्होंने सॉरी डिनाई किया, सॉरी। और ओवरऑल जो नॉमिनेशन था, जो बिग बॉस को नॉमिनेशन चाह रहे थे वो नॉमिनेशन बिग बॉस को मिल चुके हैं, और अब चाहत देखेंगे ने भी नॉमिनेट किया ना, चाहत ने भी नॉमिनेट किया रजत और चुम को, और चुम को भी उसने कहा कि आप अभी से हुई हैं लाइक थोड़ी सी, वो तो सही बात। अभी आके आप हुई हैं एक्टिव, लेकिन अभी आपको और जरूरत है। और उसके और बाद सारा आते हैं, सारा ने किया शिल्पा और करण को, जो कि बनता ही नहीं था, लाइक फायदा भी नहीं था, लेकिन उसने नजर कुछ नहीं स्पोर्ट्स आ आए। रहा था ना, बस ऐसे उसने अब करना भी तो था, कश्यप बेचारी के पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं थे, बट उसने अभी जो मजबूरी में खतरे चाहत की, को उठाया और रजत को हाँ, उठाया। अभी जो खतरे की घंटी है वो सारा और कशिश पे मंडरा रही है। अब देखते लेट्स सी हैं कि कि डबल क्या एविक्शन होता है, होता है डबल कि एविक्शन सिंगल, होता है या सिंगल एविक्शन होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गॉड गया। नोस के क्या होता है, और वोटिंग ट्रेंड्स में हमें कुछ भी नहीं पता, हाई पॉसिबिलिटी हाइपोथेटिकली हो सकता है कि ईशा भी टॉप में गिर सकती है, क्योंकि 3 लड़कियां ही वीक हैं पूरे उसके अंदर जो नॉमिनेशन लिस्ट है, और लड़के तो चारों हमारे तगड़े हैं, तीनों तगड़े हैं, विवियन भी तगड़ा है, अविनाश भी तगड़ा है, रजत भी, तो जो मुझे लग रहा है वोटिंग ट्रेंड में विवियन, रजत एंड अविनाश होना, और उसके बाद ये लड़कियां हाँ, उसके आएंगी, बाद चाहत ईशा और में से ईशा होगी फाइट, और नीचे एंड पे मतलब अगर डबल एविक्शन या अगर ट्रिपल होता है तो फिर भी हाई चांसेस के चारों लड़कियों में से 3 लड़कियां तो जाने जाती ही नजर, वाली हैं। लड़कों में कोई भी इस दफा में विक्ट होता नजर नहीं आता। उसके अलावा आज के एपिसोड में कुछ जो जो हैपनिंग हुई है, तो सबसे पहले सुबह सुबह हमें नजर आते हैं रजत और कशिश बात करते हुए अविनाश के लव एंगल के बारे में, कि बेसिकली जो वो लव एंगल चला रहा है। तो वहां पे एक नई बात कशिश खोलती हैं, पूल वाली भी, और के अपना कुछ बताती हैं कि भाई मुझे भी, मेरे पास भी आया था कि ये एंगल चलाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। कशिश डोंट कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स। खैर, उसके बाद वो पांडे के बारे में बात होती है, चाहत पांडे कैसे बच जाती है। कशिश, आप तो देख के आए, आपको पता है कि पांडे का बाहर कितना बोलबाला हो रहा है, और अब फिर भी आप कह रहे हो कि पांडे कैसे बच रही वो है। तो आप रजत की हाँ में हाँ मिला रही हो ना, रजत ने कहा मुझे तो समझ नहीं आता पांडे जी कैसे बात जाती, मेरे भाई पांडे जी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती, चाहे वो अविनाश के मामले में हो, चाहे वो कविवीर के चाहत मामले में चाहत थोड़ा सा भी उठे, चाहत का कंट्रीब्यूशन दिखता है, वो दिखता है। एक्टिव नजर आती है, वो कुछ भी करे, वो एक दो लाइनर भी बोले, चाहत का कंट्रीब्यूशन हमें नजर आता है, क्योंकि हमने देखा है जो शुरू से लेकर जितनी भी लड़कियां थी उनमें सबसे ज्यादा ज्यादा एक्टिव चाहत चाहत थी। पांडे थी। अभी 2-3 वीक से वो लो जा रही है, लेकिन आप उस वो चीज को तो डिनाई नहीं ना कर नहीं, सकते। अब चाहत पहले वो सोलो स्लोट पे थी ना, अब सडनली ही शी इज कमिंग टुवर्ड द रिश्ता रिश्ता थिंग्स, हम्म। तो वो अब थोड़ा थोड़ा उसको स्लोली स्लोली स्पेस मिल रही है किसी ग्रुप में किसी जगह में, तो वो अपना टाइम लेके एडजस्ट हो रही है, लेकिन हम्म। अब इट्स टू लेट, अगर उसको ये हरकत करनी थी वो 3 से 4 वीक पहले करती, ताकि अभी तक वो खुल के बोल पा रही होती। तो यहाँ पे चाहत के साथ रजत का फिर वहां पे ईशा से डिस्कस करना कि भाई अच्छा बात सुनो, आप तीनों मेरे लिए हो, ईशा कशिश एंड सारा, आप लोग तीनों आपस में एक दूसरे को मत उड़ाना। नहीं नहीं, वो ही वांट्स कि वो तीनों भी हमारे साथ मिल जाए, हम 6 लोग मिलकर खेलते हैं और सामने वाले ग्रुप को नहीं, उड़ाते हैं वो बेसिकली। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है, लेकिन हाँ, उसने ईशा को तो यही कहा ना कि तुम तीन नहीं नहीं नहीं, उसने आपस, इन तीनों का ही कहा था कि तुम तीनों हमारी तरफ आ जाओ, ईशा को भी उसने नहीं डायरेक्टली कहा, तभी तो ईशा उनसे नहीं डिस्कस नहीं करके आई थी नहीं ना। नहीं, वो ईशा जब उसके पास जाती है, अविनाश फिर डिकोड करता है ईशा को हम्म। कि रजत बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आप हम तीनों को टारगेट इन तीनों को टारगेट मत करना, तो इसका यही मतलब बनता है ना कि आप उन तीनों को टारगेट नहीं करोगे, वो हमें नहीं करेंगे, तो हम दोनों मिलकर किस ग्रुप को टारगेट करेंगे, वो करणवीर ग्रुप को। किरणवीर वाले ग्रुप को। तो वहां पे विवियन और अविनाश ने साफ इनकार कर दिया, और रजत भाई तो हमारे फिर नहीं, विवेन ने तो पहले बोला कि ना, तो उसको गलत फहमी में रख, लेकिन बाद में फिर अविनाश ने कहा कि दिस इज नॉट द टाइम कि हम किसी को भी डार्क साइड में रखें, क्योंकि अब बहुत
थोड़ा टाइम रह गया, अब हमें अपनी गेम की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली इट इज द टाइम कि अब तुम लोगों को बकअप होना पड़ेगा, अब आप लोगों को और गेम की तरफ देखना और पड़ेगा। फिर ईशा अपना जवाब लेके जाती हैं उनके पास, रजत के पास, और कहती हैं रजत भाई देखें, अब ना हम गेम के उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे हम ना आप अपना देखें हम अपना देखते हैं, और वहां से फिर रजत तो आपको पता है समीकरण के बादशाह और ब्रेन के साथ काम करते हैं और फौरन पहुंचते हैं करणवीर के पास, और करणवीर से कहते हैं यार करणवीर भैया ये ना ऐसे ऐसे है। करणवीर और शिल्पा से वो बेसिकली बात करते हैं अविनाश और विवियन के बारे में कि विवियन जो है उसका कोई गेम नहीं है, और मैं तो नहीं हैरान हूँ कि कि लाइक मैं हैरान हूँ कि वो ये ऐसा क्यों समझते हैं कि अगर वो मतलब मैं अगर ऑनेस्टली बात कहूँ, विवियन अगर पूरे सीजन में एक्टिव ना भी ना हो, वो फिर भी आपको टॉप 5 में नजर आएगा वो उसका विद अ फैंडम है, फैन बेस। फैन बेस। वो अब यहाँ पे घर वालों को कोई डिसएडवांटेज है और सिर्फ विवियन वाइज कंटेस्टेंट है जिसको एडवांटेज था, और दो तीन हमारे कंटेस्टेंट थे जिनका फैंडम था, जिसमें रजत वाज हैविंग अ फैंडम यार, बाहर से किसका, रजत का भी उस फैंडम तरह था, नहीं, अब तो दिग्विजय बहुत का भी था, नहीं हाइप था। था। It was. रजत दिग्विजय भी था कंटेस्ट, विवियन का, रजत का, दिग्विजय का, नायरा बनर्जी का और अविनाश मिश्रा, ही 5 ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनका फैंडम पहले से बाहर अवेलेबल था। चाहत भी चाहत भी, तो बस मसला ये यहाँ पे ये हुआ कि विवियन इज द ओल्डेस्ट वन, तो विवियन के लिए तमाम कैटेगरी लोग में बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट है विवेन के वो साथ तमाम बेसिकली। कैटेगरी ऑफ एज जेंडर में और एज गैप्स में वो ना फॉल करता है। ये भी बाकी जो न्यू जनरेशन है ना, ये उस एज गैप में फॉल नहीं करती, इसलिए लोग उससे उनसे इस तरह इमोशनली कनेक्ट नहीं है इस तरह हाँ, और वो जो रजत भाई आप बात कर रहे थे ना अविनाश के बारे में, किसी वो लव एंगल चला रहा है, सॉरी उसने अपनी गेम भी बहुत अच्छे से खेली है, उसने जो जो नया नहीं, वो भरपूर उसने चीजें यही दी कहा, है ना। रजत ने यही कहा, उसने कहा जिस तरह ये अपनी बाकी गेम लेके चल रहा है ना, तो ये ईशा के साथ एक लव एंगल लेके चल रहा है, तो वहां पे ये बात नहीं होती। फिर वहां पे वो फिर वही वाली बात जो वहां से कशिश से सुन के आते हैं, रजत वहीं पे वो बात रख वहां पे देते वो हैं। पूल वाली बात भी हो जाती है। अच्छा मुझे समझ नहीं आती कि जब एक बात उठती है तो हर जगह वो बात क्यों होने लग जाती है, ये थोड़ा सा मुझे लाइक वो वाली बात है ना कि समथिंग वो इस तरह चलता है कि एक बंदे के कान में बात डलती है, वो कि कहता है अच्छा मैं तुझे बता रहा हूँ तू किसी को ना बताए, वो फिर आगे कहता है अच्छा मैं तुझे बता रहा हूँ तुझे ना बताए, फिर घूम घुमा के वो बात का बेचारे जिन दो लोगों के दरमियान हुई रहती है उन तक वापस पहुंच जाती है। तो इसी तरह वो उसने करण को डाला। करण ने पहले तो कहा कि रजत भाई आप जो कह रहे हो ना कि वो करण ने वहां पे विवियन अविनाश वाले का पॉइंट पे स्टैंड उसने लिया बेसिकली। विवियन वाले पॉइंट पे वो एग्री किया, ठीक है हाँ आप ठीक कह रहे हो, अगर कब वो वो अगर ना कब दो वीक वो ना बनता टाइम बोर्ड तो वो कब का चला वो गया होता क्योंकि बेसिकली। जाहिर बात है कंटेंट ही ना और दे रहा होता, उसने बिग बॉस उसने खुद ही कहा कि फायर कर देता। अविनाश और ईशा का मुझे तो रियल लगता है बिकॉज ही नोज, हमें भी वैसे मुझे तो रियल लगता है, मुझे खुद नहीं रियल वो लगता ही है। सेड के यार मुझे भी इस तरह की कोई वाइब दोनों से नहीं आती, और मैं बिना इस चीज को ना मैं इस तरह नहीं लेता जिस तरह तुम ले रहे हो, और तुम्हें लगता है तो लगता होगा। तो वो वहां पे रजन ने कहा हाँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे दिखता है, मैंने भी, आपको भी पता है, आपने भी इतनी उम्र गुजारी, मैंने भी गुजारी, तो मुझे पता है प्यार किस तरह होता है, मोहब्बत किस तरह होती है, तो आई नो ऑल दैट फीलिंग नहीं अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही रजत भाई साहब, आप थोड़े दिन पहले आपका जब समीकरण आपको बिठाना है तब आपको वो लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, जब आपने खत्म करें तब आप कहते हैं कि मुझे उस सर पर यकीन ही नहीं है। रजत व्हाट इज इज द दिस? ओनली पर्सन विद द ब्रेन जो यहाँ पे दिमाग से चल रहा है, बाकी दिल दिल करते फिरते हैं, रजत कोई दिल दिल नहीं करता। नहीं गेम पॉइंट ऑफ रजत व्यू से रजत हाँ इज सर, डूइंग ग्रेट, बट इतना भी नहीं ना कि आप जहां दिल करे समीकरण बिठा समीकरण दो। बादशाह है भाई वो, तो मैं कहता हूँ फिर वहां पे रजत कहता है मैं और विवेन इस बात में सबसे अच्छे हैं कि हम बचे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ना एक सॉलिड रिश्ते हैं, और वो बात बिल्कुल जेन्युइन है कि जब आपके पास एक सॉलिड दो रिश्ते होते हैं ना अवैध, फिर आपको वो कोई टाइटल नहीं दे सकता। जैसे अविनाश पे लेटर ऑन कुछ टाइटल कुछ आरोप लगे, जैसे ही इज वोमेनाइजर है और इस तरह की कुछ बातें अविनाश पे लगी, अगर जिस तरह विवियन का एक वाइफ और बाय सॉलिड रिश्ता है, ओके, रजत की एक बार बंदी है उसके साथ उसका सॉलिड है, तो वो लोग वो स्पेस ही नहीं लड़कियों को देते कि वो बात करने को निकलने को मिले। तो वहां पे रजत बहुत बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट था, अगर हर लड़के के पास हर कंटेस्टेंट के पास ऐसा कुछ हो तो उसको उस तरह की कोई भी उसके खिलाफ स्टेटमेंट ना आए जिससे उसकी इमेज या फिर कुछ भी ऐसा उस पर गलत आरोप लग सके। उसके बाद हमें नजर आते हैं फ्रेम में विवियन और चुम बात करते हुए कि विवियन चुम को कहते हैं कि तुम कंट्रीब्यूशन की जो बात करती हो कि आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा आप एक्टिव हो या ये वो वगैरह, तो चुम जवाब देने की बजाय सवाल पे सवाल की जा रही थी, जिस तरह करण करता है बेसिकली कि आप जवाब नहीं दोगे, आप सवाल पे सवाल करते जाओगे। लेकिन अगर मैं ऑन द होल देखूं शुरू से अब तक, तो चुम का कंट्रीब्यूशन विवियन से कम रहा है ऑन द होल। मैं करण को हटा दूं तो चुम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पूरे घर में, और विवियन फिर भी कुछ ना कुछ वन लाइनर देता हुआ हर मैटर में जाके उसको सॉल्व करवाना, कुछ ना कुछ करता हुआ विवियन हमें नजर आया है शुरू से लेकर अब तक। बेशक अगर हम विवियन अविनाश जब जेल में था उनके साथ हाथ मिलाने वाली बात करें, उस वो जो मसला वो चल रहा था उसमें हर किसी के पास जाना जाना बार बार, अविनाश का लेके पोस्टमैन टाइप जो भी बना था वो भी करना, वो एक चीज उसने की। उसके अलावा भी काफी जब वो टाइम गोड रहा वो बहुत एक्टिव रहा। उसके अलावा ये जो शिल्पा वाला एंगल है उस तरह से वो मतलब इन्वॉल्व रहे,
या जो भी वो चीजों में इन्वॉल्व रहा है, चुम उस तरह इन्वॉल्व नहीं रही है। अब ये दोनों कंटेस्टेंट जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन शो में इस तरह है ही नहीं कि भाई मैं कह सकूं कि इन्होंने नहीं कंट्रीब्यूट मतलब किया है। हाँ मतलब वो उस लेवल का नहीं, लेकिन ठीक है, मैं सिर्फ उन दोनों को अगर हम कंपैरिजन शो कर में रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो मुझे लगता है वो है रजत दलाल का, फिर करणवीर का, फिर अविनाश का, देन वो करणवीर का। आपका स्टेट हो सकता है। मेरी जो रैंकिंग हुई है कि अविनाश और रजत, रजत, करण, अविनाश, विवियन, शिल्पा, एंड आफ्टर ऑल दैट ये चाहत। चाहत, और फिर ये नीचे सारे जो लेफ्ट राइट वाले समीकरण, ऑल दैट पीपल फॉल्स। फॉर मी एज वेल, अगर आप बात करो ना उसकी मतलब कंटेंट की या उस घर में कंट्रीब्यूशन की, तो उसमें सबसे पहले मेरे लिए रजत आता है, देन अविनाश, देन करण, देन विवियन, देन शिल्पा, एंड देन चाहत, एंड देन ऑल जो भी नीचे हैं। तो इस तरह से आप लोग, हमारी रैंकिंग। और वहां पे बिल्कुल चुमने ठीक किया। चुमने वहां पे बताया कि भाई तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते, हमें भी तरीका आता है विवियन। अब मुझे विवियन आपको समझ नहीं आ रही, वो अगर आपको कह रही है आपका कंट्रीब्यूशन क्या, आप फटाफट बताते, अच्छा यार मैंने ये किया, आप तू बताते रह गया। आपको भी पता है कि आपका कंट्रीब्यूशन उस तरह है ही नहीं जिस तरह आप देना चाहते थे। तो वो आप भी उस टाइम पे ट्राई कर रहे थे कि चुम को समहाउ ब्रेक करूं, समहाउ करण से हम अलग कर सकें, कुछ कर सकें, क्योंकि करण के पास टाइम घर में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है ना वो चुम है। अगर उससे चुम हट जाती है ना, करण इज द ओनली पर्सन लेफ्ट जो अकेला रह जाएगा, क्योंकि उसके पास कहीं से सपोर्ट नहीं आने वाली। और वाइज सपोर्ट है, करण इतना स्ट्रॉन्ग दिख भी हम इसलिए रहा है कि उसके पास सपोर्ट बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना कि जो लड़कियां शाइन नहीं कर पाई इस सीजन में, लाइक हर सीजन में होता है हमें एक ना एक बॉस लेडी मिलती थी, क्योंकि लाइक हम पिछले सीजन में जाएं तो देयर वाज ईशा, अंकिता, मनारा, उसके पीछे हम खानजादी, उससे पीछे जाएं तो हमें देर प्रियंका, फिर तेजस्वी, दे ऑल आर बॉस लेडीज, रुबीना, हिना। तो इस सीजन में ये मसला है कि जब भी कोई बात होती है ना, फुटेज के चक्कर में लड़के आ जाते हैं आगे, और फिर वो टॉपिक हट जाता है और वो कहीं और चली जाती है और चीज। वो सारी फुटेज जो लड़के आ लड़की जाते से हैं लड़कों डिफेंड करने लड़कियों को, जिसकी वजह से उनका हमें फिर कंट्रीब्यूशन नजर ही नहीं आता। तो इसमें लड़कियों की गलती है कि वो इतना लिवरेज दे रही हैं लड़कों को कि हमारे एक मिनट रोक नहीं सकते हैं यार। मतलब ऑब्वियसली आप लड़कियां अपने आप को इतना वो लो फील करा रही हैं कि हम लोग खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, तब लड़कों को आना वहां पे पड़ रोक रहा है। सकते हैं कि भाई यार रुको दिस इज करण, माई फाइट, मैं लड़ मैं सकती लड़ हूँ। सकती हूँ, जब मुझे आपकी जरूरत होगी मैं आपको खुद बुला लूंगी, करण आ जाओ। चुम भी ये कह सकती है, ईशा भी ये बात कह सकती है, तो इसी तरह सारा भी ये बात कह सकती है, रजत तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। जब तुम्हें बहुत कोई एक्सट्रीम मोमेंट चल जाए तब तुम लोग आओ, समझ भी आता है लड़कों। लेकिन लड़कों ने ओवर, बेशक 5-4 लड़के हैं घर में, लेकिन उन्होंने सारी लड़कियों को ओवर शेडो किया शेडो जब, किया हुआ है। और बेसिकली ये ये लड़कियों की शेडो बन, गलती है, खुद उनका शेडो गलती बन के रह लड़कियां, रहे हैं। खुद लड़कियों की गलती है, वरना देयर वाज पोटेंशियल बहुत है लड़कियों में। उसके बाद जो मोमेंट था जी, हमें नजर आता है जो नॉमिनेशन में बात उठती है कशिश वाले एंगल वाली, दोबारा से कशिश और अविनाश के एंगल के बारे में, तो वहां पे फिर बाद में वो कशिश बात काफी उठी कुछ इस इन्फ्लुएटेड तरह है होती है। कि सारा जो है ना उसको जैसे पता हाँ। लगा कि मैं नॉमिनेट हो गई हूँ, अब सारा ने कहा मुझे तो फुटेज चाहिए, फुटेज किस तरह मिलेगी। उसने कहा अच्छा, वो कशिश वो बात रजत को बता रही थी, अच्छा तुम तो वो फिर पूल पे एंगल चलाने की बातें कर रहे थे ना कशिश के साथ। तो अविनाश वहां पे ना ओइशा को दिखाने के लिए गलती से क्या बैठता है बाय मेरे मिस्टेकली पास कौन आई थी। कि मेरे पास कशिश चल के आई थी और एंगल बनाना चाह रही थी। वहां में बिग बॉस फिलहाल टोकते हैं बात और अपना नॉमिनेशन कंटिन्यू करते हैं। लेटर ऑन फिर हम कशिश को हमने देखा है कि कशिश आती है कि करण भाई वो ना, कशिश काफी वो हुई होती है, वो चाहते हैं कि करण कोई पहले बात करे, फिर मैं लेटर ऑन उस चीज को लेकिन आगे करण करूं, वहां करण पे सेट के बहुत, मैं तो नहीं कर उससे सकता। पहले मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ कि कशिश और करण ने भी ये बात डिस्कस वो तो की है। पहले की थी, और हाँ कशिश ने कहा आप जिस तरह परसीव करना चाहें कर ले। हाँ, क्योंकि करण ने कहा कि मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर गया, मुझे रजत ने बताई यहाँ पे करण वॉज वेरी सेंसिबल, करण चाह रहा था कि मैं पहले अविनाश मतलब दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू सुनूं, फिर मैं इस चीज पे कुछ पॉइंट अपना वर्डिक्ट दूं। इट वॉज वेरी सेंसिबल, ठीक है। फिर बाद में वहां पे रजत बात करता है और फिर वहां लेटर उनकी लड़ाई शुरू होती है। कशिश वॉज फायर, ऑब्वियसली फायर। कशिश में तो हम कब से कह रहे हैं शी हैज टू मच पोटेंशियल कि वो घर को लाइक हिला सकती है, हिला सकती है अपने वर्ड से, अपनी लाइक बातों अगर से। अगर हम बट वो फ्लिटी वर्ड्स निकाल देना, फ्लिटी नहीं वर्ड्स वो चलता है यार, यार, इट्स ओके, अगर आई आप डोंट उस माइंड। वर्ड्स को निकाल दो ना, अगर तो कशिश हैज द पावर, द पोटेंशियल, और वो बातों में आप उससे नहीं जीत सकते। जितने आप प्यार से तरीके से वो अपने वर्ड्स रखती है, उसकी जो उसके जो अदालती मतलब अदायगी है वर्ड्स ना, यूज करना, उसमें जो वो कहावतें यूज करना, नहीं कोई आम और बंदा कर चीजें सकता रिलेट भाई। कर पाना, कशिश जैसा इस घर में इवन की कोई लड़का भी नहीं कर हाँ, सकता। तो और कशिश बेसिकली ने कशिश ने कशिश स्पेस ने ही नहीं दिया बहुत अच्छा वहां पे अपना अविनाश को। दिया अविनाश को। अविनाश बोल भी नहीं पाया, या वो बोलना नहीं चाह रहा था, व्हाटसोएवर, ने हमें नहीं असल पता। में अविनाश ना मजाक मजाक में फ्लो फ्लो में अविनाश ना बेसिकली वो बात भूल चुका है, मुझे जो नहीं लग नहीं रहा नहीं, है। ऐसे नहीं हुआ। वैसे पता क्या हुआ, फ्लो फ्लो में मजाक मजाक में ना उसके मुंह से फ्लर्टिंग में बात निकल गई। नहीं मैंने वो हेल्दी आई हैव सीन दैट हेल्दी ना। वे में ना हाँ बात निकल गई।
उसको था कि कशिश ये किसी को बात नहीं कहेगी, कशिश ने गलती से एक बंदे को कह दी और एक बंदे के बाद बात फैल गई। अब कभी अविनाश वहां फंस चुका है क्योंकि अविनाश ने ईशा को बात बताई थी, ईशा ने थोड़ी देर पहले उससे पूछा था ऐसी कोई बात हुई अविनाश कि नहीं और हुई। ईशा के दरमियान कभी कशिश को लेके बात हुई ही नहीं है, लाइक जिस ना ना तरह इस की। बात नहीं, अविनाश से कशिश ने पूछा था नॉमिनेशन के बाद कि ना ये जो बात अभी अंदर हुई है कोई ऐसी तेरी कशिश से बात हुई है, तो उसने साफ डिनाइल नहीं में नहीं नहीं, चला मैं गया कह रहा था। हूँ उससे पहले, मतलब उससे पहले अविनाश और ईशा में कभी ऐसी कोई हाँ बात हुई ही हुई नहीं है नहीं कि थी। मतलब कशिश के बारे में कि कशिश से कोई बात इस तरह की हुई है या वगैरह वगैरह। हाँ ईशा बिल्कुल नम थी उस चीज में, मतलब उसको नहीं हाँ, पता वो कि वो और क्या उसने बात अविनाश है। से कुछ देर पहले पूछा ना, तो अविनाश ने कहा वो ईशा बाद तुम। में पूछा, बाद में नहीं पूछा, नहीं, लड़ाई के बाद पूछा। लड़ाई से पहले पूछा था। लड़ाई से, हाँ हाँ सॉरी, वो नॉमिनेशन से निकलते साथ साथ ही पूछा पूछा था। कि तूने कोई ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं दी अविनाश, अविनाश ने टोटल डिनायल किया और वहां पे विवियन भी आ गए, विवियन को भी कहा कि भाई मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर बेसिकली सकता। बेसिकली मैं बताता हूँ कि वो स्टेटमेंट थी क्या। बेसिकली कशिश ने कहा कि मुझे किसी ने बोला था कि डोंट एंड अप लाइकिंग अविनाश, बट अविनाश दिस इज नॉट हैपनिंग, मुझे लग रहा है कि आई एम लाइकिंग यू टू मच। दोनों बहुत हेल्दी फ्लर्ट करते हैं वहां पे। उसने कहा कि देखो दिस इज अ फ्लेवर, ये भी एक फ्लेवर है जो कि बिग बॉस में बहुत मिसिंग है और लोगों को नहीं दिख और रहा ये ये ऐड होना चीजें। चाहिए। ऐड होना चाहिए नहीं उसने यूज किया वर्ड। ऐसे हो आई ही नहीं रिमेंबर, सकता। मैं तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा, ही डिडंट यूज की ऐड होना चाहिए, ठीक है। उसने बिल्कुल ये इस तरह बात की थी, और जिस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करके कशिश ने आगे कॉन्ट्राडिक्ट पोर्ट्रे तो किया उसने ना कि किया ही उसने नहीं कहा है। कि हम तीनों एक लव एंगल बनाते हैं ये वो वगैरह। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है इस स्टेटमेंट का मतलब, कोई आप भी सियाने हो मैं भी हैदर सियाना उसने हूँ। ये तो नहीं कहा एक कि दो हम लाइनर, तीनों तीनों बनते हैं। दोनों लाइनर्स हम इस ही बात सेड कि को, हम लव ट्रायंगल बनाते हैं, इस बात को सिंपल डिकोड करो तो उसका मतलब यही बनता है कि कि हम ये, लव एंगल हाँ बनाते ये हैं। अगला अभी एंगल अगर मैं बनाता आपको है। दो पिछली मिसालें दूंगा ना ऐसी बात हो, तब आपके मतलब चेंज हो इसी जाते तरह हैं। मतलब बनता है और यही मतलब आई बनता एम है। नॉट डिफेंडिंग अविनाश, मुझे नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा मैं उसको क्यों हाँ तो डिनाई मैं करूं। तो डिनाई कर लाइक ही नहीं रहा, मैं आई आपकी एम बात जस्ट सह रही हूँ। सेइंग कि वो इसका एक मतलब एक यही है डिफरेंट स्टेटमेंट है। क्योंकि अब अब चलो उसको उस चीज से मसला नहीं है कशिश को, उसने मैंने भी कहा नहीं कहा। उसको, उसने कहा कि दोनों फ्लर्टिंग कर रहे थे, बहुत हेल्दी वे में फ्लर्टिंग थी। लेकिन कशिश मैडम, अगर वो कह रहा है कि आप जब वहां पे बैठ के उसको देख रही होती स्नैक स्नैक ये वो वगैरह, आपने उसको इतना फ्लर्ट किया, उसने बाद में आपसे फ्लर्ट शुरू किया, तो अगर आप ही इन शॉर्ट हम देखें तो आप ही जाती थी ना उसकी तरफ भाई। ओ भाई, अभी आप कह रहे हो मुझे फ्लर्टिंग से कोई इशू नहीं, ना उसको इशू है, अभी आप कह रहे हो वो उसके पास जाती थी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप कुछ भी ना देखें, आप सिंपल सी बात। अविनाश के पास ज्यादा कौन जाती थी? कशिश कशिश जाती थी या कभी अविनाश आता भी था उसकी नहीं तरफ? जाता, कशिश से दूर से बैठ के अपना स्नैक खा रही होती थी, अविनाश खा को रही स्नैक होती थी। स्नैक आता था कि ये लो यार, अगर आपने थोड़ा दूर से करीब से खा लो, थोड़ा करीब से खा लो, अविनाश को ठीक कमेंट है भी ना। करती थी वो, हाँ और कमेंट तो करती। अविनाश को कमेंट भी वो करती थी, अविनाश के तो मुंह पे भी कहती थी कि अविनाश क्यूट है, तो ये तो वो सर वगैरह मेरे वगैरह। दो स्टेजेस हैं, ठीक है, एक स्टेजेस को हम कहते हैं अट्रैक्शन, दूसरे को कहते हैं एडमायरेशन। और उसको अट्रैक्शन भी थी, अविनाश एडमायर भी करती थी उसकी ब्यूटी को, उसकी बॉडी को, इस नेचुरल किसी भी पर्सन को आप देखोगे, आप दोनों चीजें आप करोगे। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कशिश वॉज इंक्लाइंड टुवर्ड्स अविनाश, उसको थी उसके लिए वो वगैरह, तो इसमें ये तो नहीं, इसमें कोई ये डिनाइल है ही नहीं, हाँ कशिश का डिनाइल कर रही तो है। फिर आप क्यों कह रहे हो कि वो नहीं गई उसके पास? तो उसके पास कहाँ गई है स्पेशल बात करने, नहीं, अविनाश ने स्टेटमेंट दी अंदर कि वही, ये मेरे पास चल के आई है, नहीं इसने नहीं क्या नहीं, बात हाँ वो की है। वहां पे वो उसने ईशा को बताने के लिए दे दी, लेकिन मैं बात करूं दोनों एक दूसरे के पास नहीं आया, लेकिन अगर हम देखा जाए तो कशिश ने थोड़ा सा लिया था स्टेप कि मैं कुछ हो सकता वो है। बात वहां पे चला है, वही तो बात है ही नहीं, पूरे लड़ाई पे बात तो ये थी ही नहीं, ये तो घर वाले बार बार लेकिन ला रहे चलो थे ये बाकी बात। जो भी तक लड़ाई, कशिश ने अपने आप को डिफेंड किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा अच्छे तरीके से किया अविनाश को बोलने, लेकिन वहां पे सिर्फ एक चीज जो कशिश ने गलत बोली, दैट वाज द वर्ड वुमनाइजर, जो कि ठीक है, नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, अगर इज नॉट अ वुमनाइजर, अगर अगर इज नॉट देखो अ ना, वुमनाइजर एट ऑल हैदर। वो आपके अगर पर्सपेक्टिव अगर में फॉर नहीं है, एग्जांपल ये मेरे कशिश पर्सपेक्टिव। करण को कहती तो मैं आपको डिफेंड करते हुए देखना चाहता, बहुत अच्छा देखो लगता भाई, मुझे। करण करण वुमनाइजर है, आई कैन से ओपनली, वो खुद भी कहता है, वो सब और मानते हैं, यहाँ ठीक पे है। सिर्फ करण भी सेंसिबल था जिसने उसका स्टैंड लिया अविनाश का, और उसको कहा कि ही इज नॉट रॉन्ग इन दैट स्पेस। हाँ उसने कहा फ्लर्ट हेल्दी, कशिश भी ये कह रही है फ्लर्ट से मुझे कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ इतना सा है कि जो अभी एक स्टेटमेंट इसने नॉमिनेशन में दिया ना कि मैं इसके बाद चल के आई थी कि एंगल बनाते हैं, सिर्फ मुझे उससे मसला है, ये उस पर मुझे सॉरी सॉरी कह देगा तो बात खत्म हो जाएगी। और ईशा ने भी सेंसिबल काम किया, ईशा भी अविनाश और कशिश के पास आई, उसने कहा अभी तूने ये लाइन अंदर बोली है तो सॉरी कर, बात खत्म हो जाएगी, बात बनेगी भी नहीं। कशिश ने कहा मैं अभी बिल्कुल यही कह रही हूँ। अब अविनाश वहां पे ना बैकडाउन नहीं करना चाह रहे थे, उसने वहां पे उसको भी काटा, क्या कहते हैं, ईशा को भी, और फिर दोबारा से वो बात शुरू कर दी कि ये हुआ वो हुआ, कहानी घुमाने लग गया। अब वहां पे फिर कशिश को फिर चिपक गई, और कशिश वहां पे थोड़ा चिपके रही कंटिन्यूअसली। और फ्लर्ट करना इज नॉट द प्रॉब्लम, मुझे फ्लर्ट से उसको भी कोई मसला, मुझे भी कोई मसला नहीं, अवैस को भी कोई मसला नहीं, नो नो, और उनका कोई एंगल भी चले उससे हमें कोई नो मसला नहीं। मसला। सिर्फ मसला इतना सा है कि आपको अविनाश को स्टेटमेंट गलत नहीं कहनी चाहिए थी कि ईशा को गुड बुक्स में दिखने के लिए कि भाई ये मेरे पास चल के आई थी कि हम एंगल बनाते हैं, सिर्फ बस इस लाइन का मसला था, बाकी कोई मुद्दा था ही नहीं, ना कोई इतनी बात थी। आप कहते सॉरी कशिश मैंने अंदर गलत स्टेटमेंट बोला, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बात खत्म हो जाती। अविनाश खुद मौका देख रहे थे, अब लेट्स सी कि इससे अविनाश और बेसिकली ईशा के रिलेशन में कितना फर्क कितना पड़ता है। फर्क पड़ता है, और बेसिकली कशिश के लिए मैं ये कहता हूँ, कशिश
काश 2-3 हफ्ते पहले इतना चार्ज हो जाए, इतना कुछ कर लेती कि तो पता नहीं कहाँ आप होती। बहुत पोटेंशियल वही थी वाली आप में, बात बहुत है सब ना कुछ था। वो अब आपके पास एक ही थी डू एंड डाई वाली सिचुएशन, आपको हाँ पता था कि मैं कुछ वो करूंगी तो इन बचूंगी इन वरना इन नहीं। इन घर वालों का भी वही बट हाल है। इट इज वेरी, आप लोग इन सबका यही हाल है कि आप लोगों का यही मतलब मसला है कि जब सब कुछ बहुत देर हो जाए तब आप लोग इन खुलते और इन लोगों बोलते की हैं। वो आदत है कि एक एक हंस तरह हम लोग एग्जाम्स वगैरह या कुछ चीज आ रही है ना, एक रात पहले तैयारी करते हैं। ये लोग भी जब इनके थर्ड के 4 हो जाती हैं फिर ये से एक रात पहले सब कुछ ट्राई करते हैं। तो ये अगर आप पहले करते तो आप एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी हो सकती थी, और आप हाई चांसेस टॉप 5 में टॉप जा 3 टॉप सकती 2 थी। के भी जा सकते थे। अगर आप स्टार्टिंग से आती या फिर भी बाद में भी आई, इतना लेट नहीं आई, 2-3 वीक्स बाद 4 वीक्स बाद आए, तो ये आपके पास 8-7 वीक थे, आप 8-7 वीक से घर के अंदर हो। आप उस तरह डोमिनेंस और वो करेक्टर अपना नहीं हमें दिखा सके, सॉरी टू से। या तो चलें जी, आज के एपिसोड में इतना ही। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।